प्रभु के नाम की महिमा हमेशा होती रहे। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज की मिशनरी जोहाना वनेस्टा। दोस्तों, इनका जन्म 19 अप्रैल 1894 में अमेरिका देश के पैटरसन न्यू जर्सी में हुआ। मृत्यु 9 अप्रैल 1933। दर्शन नाइजीरिया। जोहाना वनेस्टा पास्टर विलियम वनेस्टा की बेटी थी। उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में 14 साल की उम्र में एक आशुलिपिक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। जितना अधिक वह शहर के जीवन को पसंद करती थी, उतना ही वह अपने जीवन को परमेश्वर की नज़र में सही ना होने का दोषी भी महसूस करती थी। वह अपने परेशान आत्मा में शांति की तलाश करने लगी। उनकी तलाश उस दिन खत्म हुई जब उन्होंने अपने दोस्त के साथ एक चर्च की सेवा में भाग लिया। वहां उन्होंने अद्भुत रूपांतरण का अनुभव किया और मसीह के लिए एक नई प्रतिबद्धता बनाई। 19 वर्ष की आयु में जोहाना ने न्यूयॉर्क शहर में केंद्रीय मिशनरी प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला लिया। अफ्रीका में डॉक्टर कार्ल कुम के अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने अफ्रीका में मिशनरी सेवा करने के लिए सूडान संयुक्त मिशन में आवेदन किया। एक संक्षिप्त चिकित्सा प्रशिक्षण के बाद उन्होंने 25 वर्ष की आयु में अफ्रीका की यात्रा की। इस तरह वह उत्तरी अमेरिका के बाहर सेवा करने के लिए ईसाई सुधार चर्च से पहली मिशनरी बनी। उन्होंने महीनों की कठिन समुद्री यात्रा को पूरा किया और जनवरी 1920 में नाइजीरिया के लागोस शहर में पहुंच गए। वहां उन्होंने 1 साल तक भाषा प्रशिक्षण में बिताया और फरवरी 1921 में लुपवे नामक एक सुदूर गांव की यात्रा की। लुपवे एक बहुत गरीब गांव था जो आत्म पूजा, बहु विवाह और नरभक्षण जैसी सामाजिक बुराइयों से भरा हुआ था। उनके बीच काम करने के संभावित खतरों के बावजूद जोहाना एक साहसी प्रचारक थी। मिस कालरा हाई के साथ उन्होंने कई गांवों की यात्रा की जहां उन्होंने इमारतें बनवाई, चिकित्सक देखभाल प्रदान की और प्रार्थना सभाओं का भी आयोजन किया। विनेस्टा उन स्थानों पर गई जहां अन्य लोगों ने जाने की हिम्मत नहीं की। कई लोगों ने, विशेष रूप से क्यूटेप समुदाय के लोगों ने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने सुसमाचार प्रचार के लिए नवयुवकों को प्रशिक्षण करने के लिए एक बोर्डिंग स्कूल का निर्माण भी किया। मिशन क्षेत्र से उनके पत्रों ने चर्च और मिशनरी संगठनों को अफ्रीका में सेवकाई के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह उस छोटे सरसों के बीज की तरह थी जो सूडान और नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में बोए जाकर एक फलवंत पेड़ के रूप में उगाया था। सन 1933 में अचानक बीमारी के कारण वह अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के बाद महिमा में प्रवेश किया। हे प्रियो, क्या आप सब कुछ करने को तैयार हैं जो परमेश्वर आपसे करने को कहता है? तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, मुझे उन स्थानों पर जाने का साहस दीजिए जहां अन्य लोग जाने की हिम्मत नहीं करते। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।